ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, हम धर्म के विषय में भी जो हमारे शरीर के विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ विषय है, जो हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ विषय है, जो हमारे मृत्यु उपरांत जुड़ा हुआ विषय है, उसके विषय में हम लोग सोचना तक नहीं चाहते। जो हमें हमारे जो भी पुजारी गण पंडित गण जो बता देते हैं, उसके आधार पर हम लोग हमारा निर्णय कर लेते हैं। हम लोग मित्रों कोई भी बाजार से जो भी वस्तु खरीद के लाता है, उसको अच्छी तरह से देख करके, फ्रिज हो कुछ भी हो, मटका हो तो उसे बजा करके, कहीं टूटा फूटा तो नहीं ले जा रहा हूं, कहीं से लीक तो नहीं है, कहीं से पानी तो नहीं रिसता है। परंतु मित्रों, हम जब धर्म के विषय में सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। किताबों पे पढ़ी हुई आधार तो वही रहेगा जो हमें बता देते हैं, लेकिन जांचना परखना यह हमारा विषय हुआ। इसमें मित्रों सर्वप्रथम आता है तर्क के द्वारा वो बात सही होना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जी ने उस जमाने में तर्क के आधार पर सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। मुंडन मिश्र से जब उनका तर्क हुआ, फिर उसके बाद उनकी पत्नी भारती से जब तर्क हुआ, तो फिर उन्हें मय सिद्धांत के बात समझाना पड़ा। उसको सर्वप्रथम उन्होंने उसकी साधना की। तो तर्क के आधार पर भी हम उस बात को, धर्म को जानने की चेष्टा करें, मंत्रों के अर्थ को समझें, किस मंत्र का क्या अर्थ है। खाली पीली गपाष्टिक तो नहीं है, हमें मंत्रों का अर्थ को भी समझना चाहिए। जब हमें कोई मंत्र का बारे में समझाता है। दूसरा आता है मित्रों सिद्धांत। सिद्धांत का ये मतलब रहता है, यह है तात्पर्य मेरा, कि धर्म के में भी वही बात है। योग ये कहता है इस जगह पर कि कल भी 2 2 4 होते थे, आज भी 2 2 4 होंगे। कोई भी कपोल कल्पित बात नहीं चलेगी। आत्मा को जानने के संदर्भ में, यानी आत्मविज्ञान के संदर्भ में, लोक परलोक को जानने के संदर्भ में जिसका कोई सिद्धांत हो, वो बात ही चलेगी, वही बात मानी जाएगी। आप कह दें कि पृथ्वी इस तरह से है, तो सिद्धांत रूप से जो आज वैज्ञानिकों ने जो हमें समझाया है, उसी आधार पर चलना होगा। आधार वही रहेगा मानने का। मैंने आपसे कहा ना कि 2 2 4 ही आना चाहिए। सिद्धांत रूप से वो बात सही होना चाहिए, जो भी हमें धर्म के बारे में विषय में समझाया जावे, सिद्धांत रूप से भी सही होना चाहिए, तर्क के आधार पर भी सही होना चाहिए। तीसरा आता मित्रों साधना। ये मंत्रों की साधना के संदर्भ में है। चाणक्य नीति के अनुसार यह है
कि किसी भी मंत्र का, किसी भी साधना से जब तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो उसका कोई महत्व नहीं है। और जिस तरह की हम साधना कर रहे हैं उसी तरह की आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आप पूर्व की तरफ तो जा रहे हैं और मंजिल आपकी पश्चिम की तरफ है तो नहीं चलेगा। आपकी मंजिल उत्तर की तरफ है, आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो आप मंजिल पर, शीर्ष स्थान पर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए योग्य मंत्र योग्य गुरुओं के द्वारा ही दीक्षा स्वरूप दिया जा सकता है, जो उसके संदर्भ में हमें समझाए। और ये तो भूल जाए आप, जो मैंने आपसे कहा था कि कोई मसान साधना या कोई अगौरी की शरण थी, कुछ नहीं, ये सब गपोड़े हैं। यह अलग विषय है कि आपने शरीर को इतना साध लिया कि आप पे कोई नशे वगैरह का असर नहीं हो रहा है, यह विषय अलग है। कोई सी भी मंत्र जैसे इस तरह से ले लें आप। मेरे को एक मिले सज्जन, उनने कहा जी मैं इस मंत्र का 108 बार जाप करता हूं। उनकी बड़ी खुशी हुई था। मैंने कहा भाई कितना टाइम हो गया? तो उन्होंने बताया कि लंबा समय हो गया। तो जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, आप गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय या ओम के आप उनका ले सकते हो। इनको, इनकी जाप करने की, इनकी जपने का मैं एक विधि बताई गई है। किससे पहले प्रथम में आपको प्राणायाम लगाना है, आसन लगाने हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो फिर इससे आगे की सीढ़ी आपकी शुरू हो जाएगी, द्वितीय चरण आपका शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती हुई चली जाएगी वैसे वैसे आप चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं यहां पर ये कहूंगा, आप जो है, मैंने वो गुरु बनाने के संदर्भ में पहले एक वीडियो डाला है, उसे भी अवश्य देखें। तो मैं ये 3 मैंने बताया, आप अन्य विधियां आप भी जानते हो। जैसे मैंने एक तो बताया आपको तर्क, दूसरा सिद्धांत, तीसरा साधना। उस मंत्र से कुछ हमें प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त से मतलब, मेरा मतलब पैसा से या धन धान्य से या शारीरिक सुखों से, इससे नहीं है मित्रों। ये बात आप लोग ध्यान में रख लेना मेरी तरफ से। जब हम साधना करते हैं और जब योग्य गुरुओं से वास्ता पड़ता है, वो जब हमें समझाते हैं। इस जगह पर मैं मेरा एक उदाहरण दे देता हूं कि जब मैं एक साधना कर रहा था तो पतंजलि योग दर्शन में एक बात लिखी हुई है कि जब हम उस जगह पर, साधना पर जब हमें भरोसा नहीं रहता है और साधना करते हैं, तो जो इस नेपथ्य मंडल में, यानी कि जो अदृश्य योगी हैं, वो हमें यहां पर दर्शन दे करके और हमें आगे बढ़ाते हैं। मित्रों ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ में। आप लोग ध्यान रख लें इस बात के लिए। और मैंने उसको प्राप्त किया। मैं आज फिर यही कहूंगा आपसे कि धर्म को, विषय को भी गंभीरता से ले, किसी अन्य के समझाने के ऊपर ही निर्भर ना करें। उसको भी तर्क से सोच समझ के विचार करके ग्रहण करें। आप अन्य उससे जानते हो और आप एक अच्छी साधना कर रहे हो। साधना से मेरा तात्पर्य यही मित्रों, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, इहलोक और परलोक के बारे में जानना और समझना। यानी कि जो हम इस पृथ्वी पर हैं, इसके संदर्भ में जानना कि क्यों है और आगे कहां जाएंगे, इस विषय को जानना। आज मैं इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। और आप लोग जो भी मैंने बताई दिया, आप ध्यान पर बैठें। पुनश्च ये निवेदन, इसके साथ में मेरी बात को पूर्ण विराम देता हूं। नमस्कार।